हेलो दोस्तों, अगर आप सीटेट सितंबर 2026 में सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटीपी में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, 30 में 30 नंबर लेना चाहते हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। क्योंकि इस क्लास में मैंने आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूँ जो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपके सीडीपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीटेट का एग्जामिनर जो है, सीटेट में हर बार इससे 3 से 4 नंबर जो है क्वेश्चन पूछता है। अगर आप इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते हैं तो आप जो है सीटेट के सीडीपी में एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। और बहुत बच्चे जो होते हैं, ये जो है इस टॉपिक में क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका ये टॉपिक मैं जो लेकर के आई हूँ, ईजी से ईजी लैंग्वेज में है, जो उनकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और इसको उन्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं लेकर के चलती हूँ आपको क्लास में और पढ़ाते हैं। जो मैं चंदा वर्मा आपका जो है परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में जो है मैंने कुछ ऐसा ट्रिक्स और वन लाइनर नोट्स लेके आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो आज हम इस क्लास में पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। देखिए, विकास की अवस्थाओं को पढ़ने से पहले हम इस दोनों शब्दों को क्लियर कर लेते हैं कि विकास क्या है और अवस्थाएं क्या है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। विकास क्या है? जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वो ना तो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना ही अपने कार्य स्वयं कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, उसके शरीर, मस्तिष्क, भाषा, सोच, व्यवहार, भावनाओं और सामाजिक संबंधों में निरंतर परिवर्तन होते हैं। इन सभी परिवर्तनों की क्रमिक और व्यवस्थित प्रक्रिया को विकास कहते हैं। यानी कोई भी बच्चा है, जब जन्म वो लेता है, ना तो वह चल सकता है, ना बोल सकता और ना ही अपना स्वयं कार्य कर सकता है। आप ये चीज़ें तो आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी के घर में देखे होंगे कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो क्या होते हैं, दूसरे पे ही आश्रित होते हैं। ना तो वो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना अपना कोई भी स्वयं का कार्य कर सकता है, ना खा उसको हर एक कार्य के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे खाना हो गया, सोना हो गया, हाँ, खाना हो गया, सोना हो गया, घूमना हो गया, ये सारी चीज़ें उससे दूसरा व्यक्ति ही कराता है, क्योंकि ये कोई भी कार्य वो स्वयं अपना नहीं कर सकता। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, जो उसका शरीर है, उसका मस्तिष्क है और उसके जो भाषा है बोलने का, जो उसका सोच है, व्यवहार है, भावनाएं और जो उसके सामाजिक संबंध है, वो निरंतर क्या होते हैं, परिवर्तन होते जाते हैं। उसके शरीर में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई बढ़ती है, उसका वजन बढ़ता है, उसके दिमाग बढ़ता है, उसके दिमाग की जो याददाश्त है वो बढ़ती जाती है, और वह उसका मानसिक रूप से वो जो है बुद्धिमान होने लगता है। उसकी भाषा का जो है जो वाक्य है, शब्द हैं, वो बढ़ने लगते हैं। उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके व्यवहारों में परिवर्तन आ जाता है, उसकी भावनाएँ, कब कहाँ रोना है, कहाँ हँसना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके सामाजिक संबंध जो है, परिवार से हो गया, आस-पड़ोस में, ये निरंतर काफ़ी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा जैसे-जैसे बालक बड़ा होता जाता है। इन सभी परिवर्तनों का जो क्रम है, वह व्यवस्थित प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ये जो जितने भी उसके परिवर्तन होते हैं, इन परिवर्तनों का एक व्यवस्थित क्रम ही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति में होने वाले जितने भी क्रमिक निरंतर गुणात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। जन्म लेने से लेकर के और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होते हैं, तब तक उसमें जो क्रमिक रूप से निरंतर लगातार एक उसमें गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं, इन परिवर्तनों को ही हम विकास कहते हैं। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए कि जैसे एक पौधे का बीज बोया जाता है, तो शुरुआत में वो क्या होता है, छोटा होता है, लेकिन धीरे-धीरे उसमें जड़ें निकलती हैं, फिर तना बनता है, पत्तियाँ आती है, फूल-फल लगते हैं। जिस प्रकार बीज एक जो होता है, वो विशाल वृक्ष बनता है, उसी प्रकार एक शिशु धीरे-धीरे पूर्ण विकसित मानव बनता है, और यही विकास है। यानी उदाहरण में जैसे एक पौधा का बीज छोटा सा होता है, उसको जब हम बोते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, जड़ें निकलती हैं, और फिर वही जड़ें जो होती है, तना बनता है, फिर उसमें पत्तियां निकलती हैं, फिर फूल और फल निकल कर वह एक विशाल वृक्ष तैयार हो जाता है और पूर्ण विकसित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो मानव होता है, वो भी क्या होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता है तो एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट बन करके वो धीरे धीरे एक अंडे का आकार का रूप ले लेता है, धीरे धीरे जो है वो मानव का रूप धारण कर लेता है। फिर वो जन्म लेता है, तो उसके बाद क्या होता है,
पहले वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे-जैसे उसकी उम्र और बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे क्या होते है उसकी मांसपेशियाँ विकसित हो जाती है। फिर उसके जो है चलना-फिरना, उठना-बैठना वो सारे कार्य भी करने लगता है। परिभाषा है इसमें जेम्स ड्रेवर के अनुसार विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में निरंतर प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। यानी विकास क्या है? तो विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में क्या होता है? प्रगतिशील निरंतर परिवर्तन होते रहता है। यानी जेम्स कहते हैं कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति में लगातार क्या होता है? प्रगतिशील परिवर्तन होता है। अर्थात विकास केवल ऊंचाई वजन बढ़ना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। यानी केवल विकास उसी को नहीं कहते हैं कि जब बालक जन्म लेता है तो एक छोटा सा बेबी होता है जो अपना स्वयं कोई भी नहीं कार्य कर सकता। जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वो क्या करता है? वो उसका वजन और जो है उसकी लंबाई बढ़ती है। यही सिर्फ विकास नहीं है, विकास जो होता है उसका सभी क्षेत्रों में होता है। जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी क्षेत्रों में उसका विकास होता है। विकास की प्रमुख विशेषताएं, जो विकास होती हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो विकास होता है इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, जिसमें से कुछ निम्न मुख्य विशेषताएं मैं लेकर के आई हूँ। पहला है विकास निरंतर होता है। ये सही है। विकास क्या होता है? लगातार होता है, निरंतर होता है। विकास जन्म से शुरू होकर जीवन भर चलता है। उदाहरण, बच्चा प्रतिदिन कुछ नया सीखता है। बच्चा क्या? वृद्ध व्यक्ति, हर एक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ नया प्रतिदिन सीखता है। तो इसलिए जो विकास होता है ये निरंतर लगातार होता है। विकास जो है जन्म बालक जब लेता है तभी से नहीं, जो यह विकास जो होता है ना जब बालक गर्भ में होता है तभी से शुरू हो जाता है। यहाँ तो जन्म से दिया है, लिखा है, लेकिन विकास जो है गर्भाधान से लेकर के जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है जीवन भर चलता रहता है। हर दिन व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ क्या करता है? सीखता है। अगर वो किसी के पास भी जाता है ना तो उससे जो कुछ बातें करता है तो उस 4 बातों में से ऐसा होता है कि उसको एक बातें नहीं पता होती है, कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, तो उनसे भी वो चीज़ें सीख लेता है। वो जैसे घर से बाहर निकलता है, अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो वो वहाँ से उसका सीखना स्टार्ट हो जाता है। हर दिन उसके जीवन में कुछ ना कुछ नई परिस्थितियाँ, कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। अगला है विकास क्रमबद्ध होता है। यानी जो विकास होता है क्या होता है? क्रम से होता है, एक लाइन से होता है। जैसे हर बच्चा लगभग एक ही क्रम से विकास होता है। यानी जो विकास होता है क्रमबद्ध होता है और हर बच्चे में क्या होता है? एक ही जैसे होता है। जैसे हर बच्चा लगभग एक ही क्रम में विकसित करता है। जैसे उदाहरण, सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है? ना चलता है ना फिरता है, सिर्फ लेटा रहता है। फिर धीरे धीरे बैठना सीखता है, फिर रेंगना यानी पेट के बल चलना शुरू करता है, घुटने पे चलना शुरू करता है, फिर धीरे-धीरे खड़ा होने लगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ने लगता है। कोई बच्चा सीधे दौड़ने नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा लेटा है और फिर सीधे हो क्या होके चलने लगे या दौड़ने लगे। तो इस प्रकार से जो विकास है हर बच्चे का विकास जो होता है एक क्रम से होता है, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि एकाएक हो जाता है। तो ये चीज़ है कि विकास क्रम से होता है। जैसे बालक का जैसे पहले लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे बैठना लगता है, फिर धीरे धीरे रेंगने लगता है, फिर खड़े होने लगता है, चलने लगता है, उसके बाद दौड़ने लगता है। विकास जो होता है क्या होता है? बहुआमी होता है। यानी विकास जो होता है बहुत क्षेत्रों में होता है। एक क्षेत्रों में विकास नहीं होता है। ये नहीं है कि विकास जो है केवल शारीरिक ही होता है। विकास जो होता है कई क्षेत्रों में होता है, ये बहुआमी होता है। जैसे शारीरिक विकास, उसकी वृद्धि, उसकी लंबाई, उसका वजन का बढ़ना। मानसिक विकास, उसकी बुद्धि में तीव्रता आना। भाषा विकास, उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी वर्ड पावर क्षमता जो है क्या होता है? बढ़ता जाता है। सामाजिक विकास, जैसे जैसे व्यक्ति बालक बड़ा होता जाता है उसकी अंतक्रिया क्षमता बढ़ती जाती है। एक दूसरे से वो क्या करता है? बातचीत करने लगता है, वार्तालाप करने लगता है और उससे भी वो चीज़ें सीखता है। संवेगात्मक विकास, संवेग आपको पता है सारे लोगों को? अगर संवेग नहीं पता है तो संवेग जो है, संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशन, इमोशन कहते हैं। और इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवेयर शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित होना। तो जो संवेगात्मक विकास है, ये संवेगात्मक विकास आपका जो है दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, या एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। जिसमें क्या होता है? जैसे निगेटिव में ईर्ष्या, घृणा, डर, भय, और पॉजिटिव में खुशी, हर्ष, प्रसन्नता, ये सब क्या है? संवेगात्मक विकास। तो ये सारे क्षेत्रों में भी बालक का विकास होता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास आप सभी जानते ही, एक अच्छे व्यवहारों का, एक अच्छे आचरण का पालन करना, ये सारी चीज़ें जो है बालक में होता है। सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता, तो इसलिए विकास क्या है? बहुआमी है। विकास की गति सभी में समान नहीं होती है, ये बात भी सही है। हर एक बच्चे में विकास की व्यक्ति, हर एक व्यक्ति में विकास की गति जो है क्या होती है? समान नहीं होती है। एक ही सम आयु के दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे 5
5-5 साल के हैं, लेकिन दोनों के विकास की गति क्या होती है? क्रम तो एक होता है, लेकिन गति क्या होती है? गति में भिन्नता पाई जाती है। एक ही उम्र के समजुड़वे ही बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी विकास की गति क्या होती है? समान नहीं होती है। कोई किसी की गति तीव्र होती है और किसी की गति क्या होती है? धीमी होती है। हर बच्चे का विकास अलग गति से होता है। उदाहरण, कोई बच्चा 10 महीने में चलने लगता है तो कोई 14 महीने में, दोनों सामान्य हो सकते हैं। ये लोग बच्चों में कंपेयर करते हैं, देखे होंगे आप सब भी, कि मेरा बच्चा तो 8 महीने में चलने लगा, मेरा बच्चा तो 9 महीने में चलने लगा, मेरा बच्चा 12 महीने में चलना। ऐसे बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करनी चाहिए। सभी बच्चे के विकास की गति क्या होती है? अलग अलग होती है, सबका समान नहीं होता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। यानी जो विकास होता है वो क्या होता है? विकास एक सामान्य से विशेष की ओर आते हैं। यानी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद विशेष क्रियाएं करने लगता। पहले बच्चा पूरे हाथ से वस्तु को पकड़ता है, बाद में 2 उंगलियों से छोटी चीज़ों भी उठा लेता है। यानी जैसे बच्चा होता है, क्या होता है? पूरी उंगलियों से कोई चीज़ को पकड़ता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है? पूरे हाथ से पकड़ता है, लेकिन बाद में उंगलियों का प्रयोग करके भी वो चीज़ों को कर लेता है। अगला है, विकास जो है सिर से किस तरह की ओर होता है? पैर की ओर होता है। सेफेलोकॉर्डल हो गया। ये चीज़ें आपके क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो विकास होता है जो सिर से पैर की ओर होता है, तो उस विकास को हम क्या कहते हैं? तो ये बहुत सारी चीज़ें देखिए, जो CDP है ना, इसमें जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इंग्लिश वर्ड आपको ध्यान देना ज़रूरी है, हिंदी वर्ड नहीं ध्यान देने जरूरी। विकास सिर से किस तरह की ओर होता है? पैर की होता है। सिफोलोकॉर्डल होता है। यानी पहले बच्चा सिर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर, फिर कमर पर, और अंत में किस पे करता है? पैरों पे करता है। तो ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जो ये है ना, ये जो है हर बार पूछता है ये कि विकास कैसे होता है, या विकास जो होता है, जो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ये जो सिफेलोकॉर्डल बोला जाता है। और इसमें बच्चा पहले सिर पे नियंत्रण करता है, फिर धीरे धीरे गर्दन पे। यानी छोटे बच्चों को आप देखे होंगे, जो बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसको क्या होता है? गर्दन भी हिलती डुलती रहती है, उसके कोई भी अंगों पे नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है ना, तो सबसे पहले क्या करता है? वो सिर पे नियंत्रण करता है। अब आप ऐसे लेंगे ना, तो अपनी जो गर्दन होता है वो क्या करता है? झुका देता है नीचे की तरफ। लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है, वो क्या करता है? सबसे पहले अपने जो है सर के बाद जो है गर्दन पे जो है नियंत्रण करता है, फिर कमर पे, फिर अंत में पैरों पे वो नियंत्रण करता है। जैसे सिर जो है, पहले जब जन्म लेता है तो उसके 2 से 3 महीने तक उसका सिर क्या होता है? अगर उसको आप गोद में लेंगे सीधा, तो अपना सिर जो है झुका देगा, उसका सिर नीचे किया और आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, वो अपनी जो गर्दन पे वो क्या करता है? नियंत्रण रख लेने लगता है। अब उसकी गर्दन क्या करता है? सीधा रखता है। अब पूरी तरह से इधर उधर घुमा करके देख लेता है। फिर थोड़ा सा 6 महीने का होता है तो क्या करता है? कमर पे, यानी कमर से वो क्या करने लगता है? बैठने लगता है। उसके बाद जो है वो खड़े होने लगता है, और अंत में वो पैरों पे क्या होने लगता है? खड़े होने लगता है। तो विकास क्या होता है? सबसे पहले सिर से शुरू होता है, फिर कमर, फिर गर्दन। तो विकास कभी भी सिर से किधर की ओर होता है? पैर की ओर होता है। एक ये भी आता है प्रॉक्सोडिस्टल, जो है ये भी पूछता है कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, उसे क्या कहते हैं? तो प्रॉक्सोमिडिस्टल बोलते हैं। तो यह पहले कंधे और भुजाओं पर नियंत्रण आता है, फिर हाथों और अंत में उंगलियों पर आता है। यानी ये जो होता है केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। और यह जो है पहले कंधों और भुजाओं पर नियंत्रण और फिर हाथों और उंगलियों में। ये दोनों जो है क्वेश्चन काफ़ी जो है क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका हर बार, ये दोनों जो है इसको याद रखिएगा, ये हर बार पूछता है। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। देखिए, एक बार ऐसे क्या हुआ था, जो मनोवैज्ञानिक थे, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों को कहना था कि विकास जो है पे वंशानुक्रम का ज़्यादा प्रभाव था, कुछ कहते थे कि वातावरण का प्रभाव था। तो इस पे दोनों पे रिसर्च हुआ। दोनों से रिसर्च होने के बाद पता चला कि जो कोई भी बच्चा है उस पर किसी एक का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि उसे वंशानुक्रम प्रभाव पड़ता है या वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बच्चों पे जो है दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम, जैसे जैसे माता पिता हैं तो उनका कुछ जो है शारीरिक बनावट हो गई, कुछ लक्षण हो गए जो बच्चों में आ जाते हैं। वातावरण, जो जिस वातावरण में रहता है, जिस एरिया में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, उसका जो है उसमें कुछ ना कुछ गुण आ जाता है, दोष आ जाता है। तो ये दोनों ही क्या है? बच्चों को प्रभावित करता है। यदि बच्चे को अच्छा पोषण, शिक्षा और प्रेम मिले तो उसका विकास बेहतर होता है। अगर बच्चे को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का सही ढंग से मिलता है, तो ये दोनों से प्रभावित होकर बच्चे का एक अच्छे बेहतर विकास होता है।
इसमें महत्वपूर्ण जन्म है। विकास जन्म से पहले गर्भाधान से प्रारंभ माना जाता है और विकास जीवन भर चलता है। विकास क्रमिक और निरंतर प्रक्रिया और प्रत्येक बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। इतनी सारी चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आ गए कि विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। जैसे बच्चा क्या है, किसी बच्चे के माता पिता की आंखें नीली है तो बच्चे की भी आंखें क्या हो जाती है, नीली हो जाती है। वो क्या हुआ, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ा। वातावरण का, कि बालक के माता पिता तो क्या है, पढ़ने में तेज नहीं है, लेकिन अगर बच्चे का स्कूल एक अच्छे विद्यालय में नाम लिखवा दिया जाता है तो वहाँ जाके वो शिक्षा लेता है तो उसकी शिक्षा क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। उसके आसपास के लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो जहाँ जाकर के जिस वातावरण में उसको रखा जाता है तो वहाँ की शिक्षा वो लेकर के जो है शिक्षित हो जाता है। तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ा। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सही बात है कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे बालक अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका मानसिक विकास होगा, नहीं होगा। उसका सामाजिक विकास होगा, नहीं होगा। अगर कोई भी बालक है, कह रहा है ना कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो सही बात है, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से। मान लीजिए एक कोई बालक है, वो हमेशा बीमार रहता है और वो क्या करता है, घर से बाहर नहीं जाता है। तो जब वो घर से बाहर नहीं जाता है और हमेशा बीमार रहता है तो पहले तो खेलेगा कूदेगा नहीं, तो उसके साथ साथ वो किसी से मिलेगा जुलेगा नहीं। अब कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी से बातें करता है, मिलता है जुलता है, समाज में जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित होती है, उसका मानसिक विकास होता है। और जब किसी व्यक्ति से वार्तालाप करता है, बातें करता है, उसके साथ उठता है बैठता है, तो क्या करता है, वार्तालाप करने से उसकी सामाजिक अंतःक्रिया विकसित होती है। तो इस प्रकार से जो है विकास के सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बालक बीमार रहेगा तो वो हर एक चीज़ उसका प्रभावित होता है। बीमारी या शारीरिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है तो। अगला है, अब हम पढ़ते हैं विकास की अवस्थाएं। आ जाइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं और क्लास में आप बने रहिए। क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए न्यू न्यू क्लास, अच्छे अच्छे क्लास लेकर के आती रहूँगी। तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे, विकास की अवस्थाएँ। इतनी सारी चीज़ें आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो है क्वेश्चन पूछता है हर बार सीटेट में। अब हम पढ़ लेते हैं विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण, यानी विकास की अवस्था और विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। बच्चे का विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। अध्ययन की सुविधा से के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विकास को विभिन्न अवस्थाओं में विभाजित किया है। यानी जो विकास है, यह जो है आपका गर्भाधान से लेकर के और जो है जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक ये विकास चलता रहता है और यह निरंतर होता रहता है। तो इस प्रकार से जो है विकास का वर्गीकरण किया, मनोवैज्ञानिकों ने किया। विकास को जो कई अवस्थाएं होती हैं तो ऐसे उसे पढ़ने में असुविधा हो रही थी, सुविधा की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया कि विकास की अवस्थाओं का बंटवारा कर दिया। विकास की अवस्थाएं में पहले तो दो भागों में इन्होंने बांटा। जन्म से पूर्व की अवस्था, जिसको इन्होंने क्या किया, दो भागों में बांटा। पहला है गर्भाधान से जन्म तक, ये 38 से सप्ताह। इन्होंने विकास की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा, एक जन्म से पूर्व की अवस्था और एक जन्म से बाद की अवस्था। और फिर ये जो जन्म से पूर्व की अवस्था है, इस जन्म से पूर्व की अवस्था को इन्होंने क्या किया, तीन भागों में बांटा। और जन्म से जो पूर्व की अवस्था हो वो 38 से 40 सप्ताह की होती है, यानी गर्भाधान की जो अवस्था होती है वो 38 से 40 सप्ताह तक होती है। और जो जन्म से पूर्व की अवस्था है इसको तीन भागों में बांटा। ऐसा करते हैं, हमको समझ में आ रहा होगा कि जो विकास की अवस्थाएं हैं, तो विकास की अवस्थाओं को सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। एक साइड लिखिए जन्म से पूर्व की अवस्था, दूसरी साइड लिखिए जन्म से बाद की अवस्था। जो जन्म से पूर्व की अवस्था है इसका जो समय सीमा है 38 से 40 सप्ताह तक होता है और इसको तीन भागों में बांटा गया। पहला भ्रूणावस्था जो 0 से 2 सप्ताह तक होता है, दूसरा गर्भाणु अवस्था 0 से 2 सप्ताह तक, दूसरा इसे बीजावस्था भी कहा जाता है। जो जाइगोट स्टेज है ना, इसे बीजावस्था भी कहा जाता है। दूसरा है भ्रूण अवस्था, ये 3 से 8 सप्ताह तक होता है। और तीसरा है गर्भस्थ शिशु अवस्था जो 9वें सप्ताह से लेकर के और जन्म तक होता है। अब जन्म के बाद की अवस्थाओं को हम जान लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला जो होता है जन्म के बाद की अवस्थाएं, जब बालक जन्म लेता है तो उसे शैशवावस्था कहा जाता है और ये जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था आपका इसमें तो नहीं दिया है, मैं बता रही हूँ 6 से 12 वर्ष का होता है। और इस बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया। पहला प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक।
उसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है कब तक से कब तक का होता है, तो 12 से 18 वर्ष का। प्रौढ़ावस्था 18 से 60 वर्ष का। वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक माना जाता है। विकास की जो शुरुआत होती है गर्भाधान से ही मानी जाती है, जन्म से नहीं। अभी कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछे विकास के बारे में कि विकास कब से शुरू होता है, तो आपको ये नहीं कहना है कि विकास जन्म से शुरू होता है, नहीं। विकास जो आपका होता है ना, एक गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं जन्म के पूर्व की अवस्थाएं। अब सारी हेडिंग को जो है डिटेल में पढ़ते हैं। जन्म से पूर्व की अवस्थाएं। जन्म से पूर्व की अवस्थाएं क्या है, तो गर्भाधान से लेकर के शिशु के जन्म तक की पूरी अवधि को जन्म पूर्व की अवस्था कहते हैं। यानी गर्भाधान से लेकर के जब बालक माँ के गर्भ में होता है, जब अंडाणु और शुक्राणु का संयोग होता है, माँ गर्भवती होती है, तब से बालक के गर्भाधान में पड़ता है, तब से लेकर के और शिशु के जन्म तक की पूरी अवधि को जन्म पूर्व की अवस्था कहते हैं। यानी जन्म पूर्व की अवस्था क्या कब कहते हैं, जब अंडाणु और शुक्राणु के संयोग द्वारा एक जाइगोट का निर्माण होता है और तब तक से लेकर के और पूरी अवधि तक जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है तब तक की अवस्था को जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। इसी समय जो होता है बालक का क्या होता है, गर्भाधान में ही शिशु के शरीर, मस्तिष्क और प्रमुख अंगों की नींव रखी जाती है। यानी क्या होता है, गर्भाधान में इन सारी चीज़ों का निर्माण होता है। शिशु के पूरे शरीर की संरचना जो होती है गर्भाधान में ही होती है। माँ के गर्भ में शिशु के बनने और विकसित होने की प्रक्रिया को जन्म पूर्व अवस्था कहते हैं। यदि किसी मकान की नींव, जैसे उदाहरण में ले लीजिए, यदि किसी मकान की नींव मजबूत हो तो मकान भी मजबूत बनता है। उसी प्रकार से कह रहा है कि यदि गर्भकाल में शिशु को उचित पोषण, सुरक्षित वातावरण और अच्छी देखभाल मिले तो उसके शारीरिक मानसिक विकास की मजबूत नींव तैयार होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि गर्भावस्था में क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे अच्छे भोजन करना चाहिए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, ताकि जो उसमें बालक होता है वो क्या करे, उन सारी चीज़ों को ग्रहण कर सके, उसमें वो सारी चीज़ें प्रवेश कर सके। जैसे एक मकान बनाने को अगर नींव मजबूत होती है तो मकान पूरी मजबूत होती है। ठीक उसी प्रकार से जब गर्भकाल में शिशु होता है तभी उसको एक अच्छा, हम क्या करते हैं, उचित अच्छा संतुलित पोषण देते हैं, सुरक्षित वातावरण देते हैं, शांत माहौल देते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, तो उसके साथ जो बालक अंदर पल रहा होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास क्या होता है, मजबूत होता है और बड़ा होकर के भी वो क्या करता है, एक अच्छा नागरिक बनता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जन्म के पूर्व की अवस्थाओं का विभाजन अब हम कर लेते हैं। तो ये जन्म से पूर्व की अवस्थाओं को भी ऊपर भी मैंने बताया था कि इसे 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है गर्भाणु अवस्था, जिसे 0 से 2 सप्ताह तक होता है। दूसरा भ्रूणावस्था जो 3 से 8 सप्ताह तक होता है। और तीसरा है गर्भस्थ शिशु अवस्था जो 9वें सप्ताह से जन्म तक होता है। अब पहला हम हेडिंग डाल लेते हैं गर्भाणु अवस्था, यानी जाइगोट स्टेज। ये कब होता है, अंडाणु और शुक्राणु के संयोग द्वारा एक जाइगोट का निर्माण होता है जो अंडे के आकार का होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। अब इसके बारे में हम जाइगोट के बारे में या गर्भाणु अवस्था के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, इसका क्लास को पूरा देखिएगा। लाइक, अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टेट एग्ज़ाम के लिए तो काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे जो है 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंसान जो होता है क्या होता है, अगर पेपर देता है तो 1 नंबर से भी उसका कम हो सकता है। तो इसलिए इस क्लास को पूरा पढ़ लीजिए ताकि आपका नंबर कम ना हो। गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह तक जब पिता के, हम क्या पढ़ रहे हैं, जाइगोट पढ़ रहे हैं ना। गर्भाधान से लगभग 2 सप्ताह जब तक तब जब तक पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का मिलन होता है तब एक नई कोशिका बनती है। यानी गर्भाधान जो रहता है, भ्रूणावस्था जो बीजावस्था जो होता है, गर्भाधान से लेकर के 2 सप्ताह तक होता है। और इसमें क्या होता है कि जब पिता के स्पर्म और माता के अंडाणु का मिलन होता है तब एक नई कोशिका बनती है, जिसे क्या कहते हैं, युग्मज या जाइगोट कहते हैं। इसी से क्या होता है, एक नए जीवन की शुरुआत होती है। इस अवस्था में क्या क्या होता है, कौन सी अवस्था में, ये आपकी कौन सी अवस्था है, गर्भाणु अवस्था। जाइगोट स्टेज में क्या क्या होता है, इस अवस्था में होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, समझ रहे हैं, फर्टिलाइजेशन। वही माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु का संयोग हो जाता है तो एक नए निषेचन की प्रक्रिया होती है, एक नई कोशिका बनती है। युग्मज लगातार कोशिका विभाजन करता है। जब वो एक छोटी सी कोशिका जो है लगातार कोशिका विभाजन उसमें होता है, एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 6, इस प्रकार से
जो है कि शरीर का निर्माण होता है, तो यह गर्भाशय की ओर बढ़ता है और गर्भाशय की दीवार में जाकर के क्या हो जाता है, लगातार कोशिका विभाजन होता है और यही कोशिका गर्भाशय की दीवार में जाकर के स्थापित हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार ये पूछता है, ये वाला, ये जो है आपका बार बार पूछता है इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो यही है आपका कि जब जो कोशिका निषेचन को फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो उसमें लगातार कोशिका विभाजन होता है और यह जो कोशिका विभाजन है ये जाकर के गर्भाशय की दीवारों में स्थापित हो जाता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। आगे विकास की आधारशिला तैयार होती है। उदाहरण जैसे किसी भवन का नक्शा बनाते ही निर्माण की शुरुआत हो जाती है, वैसे ही युग्मज बनने के साथ ही एक नए जीवन की भी शुरुआत हो जाती है। आशा करते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार आप कमेंट करिएगा। महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे छोटी अवधि होती है, सबसे छोटी जीवन की सबसे छोटी अवधि कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या आपसे पूछता है। ये क्वेश्चन टेट में पूछता है, सी टेट में पूछता है कि सबसे छोटी अवधि कौन सी होती है। एच टेट में पूछता है तो सबसे छोटी अवधि जो होती है क्या होती है, जाइगोट की अवधि होती है, सबसे छोटी अवधि होती है। क्यों? क्योंकि ये कितने दिन की होती है, गर्भधारण से लेकर के और सिर्फ 2 सप्ताह तक की होती है। निषेचन और प्रत्यारोपण इसी अवस्था में होता है, यानी इम्प्लांटेशन और प्रत्यारोपण गर्भाशय की दीवार से जाकर के चिपक जाना इसी अवस्था में होता है। आगे के सभी विकास का आधार इसी चरण में बनता है, आगे के जितने भी विकास के आधार है इसी चरण में बनते हैं। दूसरा है भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज, तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक। 8वें सप्ताह कितना होता है, 2 माह। तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह यानी 2 माह तक इस अवस्था में शिशु को भ्रूण कहा जाता है। यह विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है क्योंकि शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण यहीं से प्रारंभ होता है। यानी जब बच्चे 2 से 2.5 महीने का हो जाता है, तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक इस अवस्था में भ्रूण कहा जाता है और यह विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है क्योंकि शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण यहीं से होता है। कौन सी अवस्था से, किस अवस्था से होता है, भ्रूणावस्था से। और यह संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। तो आपकी सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है, भ्रूणावस्था। इसी अवस्था में क्या होता है, बच्चे मिस्टेराइज हो जाते हैं। अगर हृदय धड़कन शुरू करता है, हृदय का धड़कन बच्चे की कब शुरू होती है, आप सबको पता है, गर्भधारण की दूसरी अवस्था में, तीसरे माह से 8वें सप्ताह, सॉरी तीसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह के बीच जो है उसकी हृदय धड़कन शुरू करता है। इसलिए क्या होता है, बच्चे को देखते हैं कि 2 माह के बाद तीसरे माह में ही जो होता है तभी कराया जाता है कि उसकी जो है हृदय की, उसकी हार्ट बीट कितनी है। मस्तिष्क का प्रारंभिक विकास इसी में होता है, हाथ पैर की कलियां बनने लगती है, आँख कान नाक प्रारंभिक संरचना विकसित होती है और रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र का भी निर्माण शुरू होता है। कौन सी अवस्था में, दूसरी अवस्था। यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। ये इस समय जो माँ है क्या करती हैं, अगर पौष्टिक भोजन न ले, शराब या तंबाकू का सेवन करे, गंभीर संक्रमण हो या हानिकारक दवाओं का उपयोग करे तो भ्रूण के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यानी जो तीसरे सप्ताह से, गर्भधारण के तीसरे सप्ताह से लेकर के और चौथे सप्ताह तक की अवस्था होती है, ये काफ़ी जो होता है महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्योंकि अगर इस अवस्था में माँ का देखभाल नहीं किया जाता है तो उसमें जो होता है बच्चे के जो है विकास जो है रुक जाता है और बच्चे के जो है गर्भपात होने की संभावना हो जाती है। तो इस समय जो है माँ को पौष्टिक भोजन न लें, अगर शराब तंबाकू का सेवन करती है, गंभीर संक्रमण से ग्रसित हैं या हानिकारक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो भ्रूण के विकास पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि पौधे की नई कली को शुरुआत में ही क्या किया जाए, नुकसान पहुँचाया जाए तो पूरा पौधा प्रभावित होता है। उसी प्रकार भ्रूणावस्था में होने वाली गड़बड़ी आगे के विकास को प्रभावित करती है। आशा करते हैं कि ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है महत्वपूर्ण तथ्य, इसे ऑर्गन फॉर्मेशन स्टेज भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को, जो दूसरी अवस्था है, यह विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे IMP आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप IMP लिख लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी है।
कारण ये कि यह जो है विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था क्यों मानी जाती है कि गर्भावस्था से लेकर के गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह से लेकर के और 2 सप्ताह तक होती है। इसी में हार्ट बीट का निर्माण होता है और इसी में क्या-क्या चीज़ों का निर्माण होता है। इसी में मस्तिष्क का जो है प्रारंभिक विकास होता है, हाथ पैर की कलियाँ बनती हैं, आँख कान नाक प्रभावित होते हैं, रीढ़ की हड्डी तंत्रिका तंत्र का निर्माण शुरू होता है। तो इसलिए महत्वपूर्ण अवस्था है, इसमें माँ को जो है पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ये काफ़ी जो है संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। प्रमुख अंगों का निर्माण इसी समय भी होता है। तीसरा है गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो यह जो होता है 9वें सप्ताह से लेकर के और कब तक के 8वें सप्ताह तो वहाँ तक रहा। दूसरा 9वें सप्ताह से लेकर के जन्म तक अवस्था होती है। जब भ्रूण के प्रमुख अंग बन जाते हैं तब उन्हें गर्भस्थ शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में अंगों का आकार बढ़ता है, कार्य करने योग्य बनते हैं। दूसरे माह में तो उसके सारे अंग बन जाते हैं, लेकिन तीसरे माह से लेकर के और 9 माह तक उसके जितने अंग बने होते हैं उनका सही ढंग से 9वें से सप्ताह से लेकर के और जो है जन्म तक उसके विकास जितने भी अंग बने होते हैं उनका आकार और विकास अच्छे से होता है। इस अवस्था में क्या होता है, शरीर का तेजी से विकास होता है, लंबाई और वजन बढ़ते हैं, मांसपेशियां मजबूत होती है, शिशु हाथ पैर हिलाना शुरू करता है, सुनने और बाहरी ध्वनियों पर प्रतिक्रिया देने लगता है, जन्म के लिए शरीर तैयार होता है। यानी जो 9वें सप्ताह होता है बहुत इम्पोर्टेंट ये भी अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है कि जो भी दूसरे माह में उसके दूसरे माह तक जो भी उसके अंग बने होते हैं उन अंगों का इसमें आकार प्रकार और जो है विकास होता है। और इस अवस्था में क्या होता है, शरीर का उसका काफ़ी तेज़ी से उसका वजन लंबाई बढ़ता है, फिर मांसपेशियाँ उसकी जो भी बनी होती है अंदर मजबूत होती है, हाथ पैर बच्चा क्या करने लगता है, हिलाने लगता है। देखे होंगे बच्चे किक मारता है, सुनने और बाहरी ध्वनि पे यहाँ तक कि सुनने और बाहरी ध्वनियों पे भी बच्चे प्रतिक्रिया अंदर से ही देने लगते हैं। जन्म के लिए क्या हो जाते हैं, शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं। जैसे एक पौधा पहले बनता है फिर धीरे धीरे बड़ा होकर फल देने योग्य होता है, वैसे ही इस अवस्था में शिशु पूर्ण विकसित होने की ओर बढ़ता है। जन्म पूर्व अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक, यानी बालक अभी जो जन्म ही नहीं लिया है वो गर्भावस्था में है तो उसके कौन कौन से कारक होते हैं जिससे उसके विकास को प्रभावित करते हैं। तो जो माता का संतुलित पोषण है, माँ जो भी भोजन करती है वो भोजन जाके बच्चे के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो माँ को क्या करना चाहिए, अपनी जो है आयु के अनुसार, अब गर्भ में पल रहा है बच्चे के अनुसार और अपनी उम्र के अपनी कार्य क्षमता के अनुसार उसे एक संतुलित भोजन लेना चाहिए। माता का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अगर माँ एक अच्छे स्वस्थ होती है तो बच्चे के एक स्वस्थ बच्चे का जन्म देती है। माता का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। नशीले पदार्थों से माँ को क्या करना चाहिए, दूरी बना कर रहना चाहिए। टाइम टाइम पर जाकर डॉक्टर से, चिकित्सक से उसे सलाह लेनी चाहिए और साथ ही तनाव मुक्त वातावरण में रहना चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य, विकास की शुरुआत गर्भाधान से होती है, यानी ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। इसके आगे IMP लिख लीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें, तो ध्यान में इसको रखिएगा। विकास की शुरुआत गर्भाधान से होती है। विकास की शुरुआत अभी कभी भी क्वेश्चन पूछे कि विकास की शुरुआत कब से होती है तो जन्म से नहीं होती है। इन चीज़ों को आप अपने दिमाग में बैठा करके अच्छे से रख लीजिए कि जो विकास की शुरुआत होती है वो क्या होती है, गर्भाधान से ही हो जाती है। जन्म पूर्व अवस्था 3 भागों में विभाजित होती है। कोई भी पूछता है जन्म से, ये 1 लाइनर नोट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, एक बार पढ़ लेते हैं तो दिमाग में बैठ जाती है। जन्म से पूर्व की अवस्था को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में विभाजित किया। और कौन कौन सी है, पहला बीजावस्था, दूसरा है भ्रूणावस्था और तीसरा क्या है आपका, गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो ये है भ्रूणावस्था क्या होता है, सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। और सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है, बीजावस्था होती है, जाइगोट अवस्था, जाइगोट स्टेज। शिशु के प्रमुख अंगों का निर्माण ही कहाँ होता है, तो भ्रूणावस्था में होता है। और गर्भस्थ शिशु क्या करता है, उसको जो अंग बने होते हैं उसको आकार एक देता है, वजन और कार्यात्मक विकास तेजी से होता है। जन्म पूर्व अवस्था गर्भाधान से जन्म तक होती है, यानी जो जन्म से पूर्व की अवस्था है वो कब से कब तक की होती है, तो जन्म से पूर्व की अवस्था जो है गर्भाधान से लेकर के जन्म तक होती है। यानी जन्म पूर्व अवस्था आप पूछते कि जन्म पूर्व अवस्था कब से कब तक होती है, तो गर्भाधान से लेकर के और कब तक, जब तक बालक का जन्म नहीं होता तब तक की ये अवस्था होती है। यह विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था,
तो जन्म पूर्व अवस्था जो है गर्भाधान से जन्म तक होती है और यह विकास की कौन सी जन्म पूर्व अवस्था, यह विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। इसे 3 भागों में गर्भाणु, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु में बांटा जाता है। शिशु के स्वस्थ विकास के लिए गर्भकाल में उचित पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सकारात्मक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी माँ है, तो एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बता रही हूँ, रियल में बता, अगर कोई भी माँ है तो उसके शिशु के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में जब वो है गर्भवती है तब उसके लिए एक उचित पोषण, स्वास्थ्य और देखभाल और सकारात्मक वातावरण अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो माँ जो अगर स्वस्थ रहेगी तो एक स्वस्थ बच्चे का जन्म देगी, और एक स्वस्थ बच्चा रहेगा तो एक स्वस्थ नागरिक बनेगा, और हमारे देश का वो क्या होता है, एक भविष्य होता है। तो इसलिए आवश्यक है कि जो भी माँ हैं या उनके जो के घर के, आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी, आपके घर में अगर ऐसी महिला है तो उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो है एक चीज़, इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, और जो चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आई होगी तो मुझे कमेंट करिएगा, और एक बार ज़रूर प्लीज़ आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये मैंने जो क्लास पढ़ाई ये आपको कैसा लगा है। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। अगर इसी तरह की क्लास आपको चाहिए तो आप क्या करिए, कमेंट में पिन करिए कि आपको जो है अगला क्लास चाहिए। और एक चीज़ और, आपको इसके अलावा और किसी भी चीज़ की सीटेट का पेपर काफ़ी नज़दीक आने वाला है, अब 2 महीने तक भी पेपर नहीं है, तो इस तरीके की और क्लासेज आपको चाहिए तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी क्लास चाहिए, किस टॉपिक पे मैं क्लास लेकर के आऊँ। तो इस क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, और आपका धन्यवाद। आप क्लास में बने रहिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य दोस्त भी हैं उनको भी इससे सहायता मिल सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।